डीवीसी माथन में प्राइवेट वाहन चालक माथन प्रशासनिक भवन के समक्ष धरने पर बैठ गए, जहां पर वाहन चालकों का कहना है कि संवेदक द्वारा उचित मानदेय नहीं दिए जाने के सभी चालक जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जहां पर डीवीसी द्वारा संवेदकों को प्रतिमाह वाहन चालकों के लिए 19,000 रुपए भुगतान किया जाता है, जहां पर बदले में प्रतिमाह हम वाहन चालकों को संवेदकों द्वारा महज 7 से 8,000 रुपए का ही भुगतान किया जाता है, जिससे घर परिवार चलाना काफी कठिन हो जा रहा है। इसलिए आज ये धरने पर बैठे हैं। इस मुद्दे पर समाज सेवी रंजीत महतो ने कहा कि वाहन चालकों की मांग जायज है। जहां समाज सेवी रंजीत महतो ने उनका समर्थन किया और रंजीत महतो ने कहा कि इनकी मांगे जायज है। में जैसे हुआ, इनको बोले कि गाड़ी का चाबी मेरे घर में रख दो, अब तुमको कल से आने का जरूरत नहीं है। इनका पीएफ भी क्लियर नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इनको वो उनका मालिक बोला मेरा पेमेंट है सर 7,500 रुपया। एक स्वीपर का भी डीवीसी में स्वीपर का भी 8,000 रुपये पेमेंट है सर, ठीक है। वो मुद्दा है। इनको बोले ये बोले तो इनको उतार दिए गाड़ी से, इनको अचानक उतार दिए। इन्हीं का गाड़ी का सर केस है कि इनका केस इनको दे दिए सर, यही बोलना चाहते हैं। और सर मालिक से और कोई दरख्वास्त नहीं है, हमारा पेमेंट जो है सर हम लोग को मिलना चाहिए। इन लोग को जैसे हम सुने कि इनका कोई ड्राइवर के ऊपर केस किया है, हम तुरंत इनसे मिले हैं, इन लोग को बातों को सुने हैं और रखे हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि इतना छोटा छोटा बात में केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। जो मालिक भी किए हैं इनका केस को उठाया जाए और इनका जो पेमेंट 7,000 8,000 मिलता है उनको बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि 8-7 हज़ार में कोई परिवार नहीं चलता। एक परिवार चलाने के कम से कम 15,000 पेमेंट होना चाहिए। एक ड्राइवर का स्किल का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन ये लोग स्किल का पेमेंट नहीं होता। मालिक से ही गुजारिश है मेरा कि लोग का पेमेंट हो और बोनस भी बढ़े कि 1,000 2,000 सुनने में आ रहा कि बोनस दे रहा है। 1,000 2,000 बोनस में नहीं आता। जिस प्रकार दुर्गा पूजा में अपना सब फैमिली लेके घूमता है, लेकिन ये ड्राइवर दूसरा के फैमिली लेके। और दामोदर वैली वसुहारा संग्राम समिति के बैनर तले डीवीसी के दर्जनों विस्थापितों ने डीवीसी माथन के प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। और इस दौरान समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो ने कहा कि प्रबंधन ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही किसी जनप्रतिनिधि की बात सुन रही है। प्रबंधन विस्थापितों के समस्या के समाधान करने के बजाय विस्थापितों में फूट डाल करके असल मुद्दे को ध्यान से भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की है कि विस्थापित को 15 लाख मुआवजा एवं विस्थापित गांव में CSR के तहत विकास कार्य चलाए। डीवीसी का वादा खिलाफी के चलते डीवीसी का जमीन एक्वायर से आज तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिला। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद 78 में विस्थापित का एक पैनल बना। 78 से टोटल मात्र 100-150 आदमी को नौकरी मिला। वो भी 100-150 आदमी को माइनस करके फर्जी विस्थापित को घुसा दिया। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, पैनल तो रिकास्ट किया एज पर क्वालिफिकेशन एंड एज, डीवीसी को नहीं किया, मनमानी किया। मेन मुद्दा डीवीसी न सुप्रीम कोर्ट को बात मानता है, न डीवीसी का ऑफिस सर्कुलर। संदेह आप हम सभी देखेंगे तो डीवीसी वादा खिलाफी कर रही है विस्थापितों के साथ। डीवीसी ने जो मिनट्स बनाया, डीवीसी का प्रोजेक्ट हेड और चेयरमैन ने जो मिनट्स और इनके साथ जो एक समझौता किया, उस समझौता को पालन करना डीवीसी की नैतिक जिम्मेदारी है कि आपने जो अपना मिनट्स एक जो समझौता किया है उसको पालन करें। यही नहीं, ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर धनबाद, ये विस्थापित प्रतिनिधिगण और डीवीसी, इन तीनों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसके बाद 20 लोगों को नौकरी डीसी के इंटरफेरेंस के बाद मिला था। लेकिन आज की तारीख में आखिर डीवीसी इतना कुंभकर्णी निद्रा में रहकर सोई हुई है और जानबूझकर